The scenes then build what we call in film and television the sequence that creates moderate change. Sequences then build to an act that creates major change. An act builds the whole story to absolute, irreversible change. Important that the writer understands progressing from behavior to minor to moderate to major and to absolute and shaping a story. क्रिस्टोफर नोलन का यूनिक अप्रोच है चेंज को विजुअल्स में दिखाने का। माइनर चेंजेस विद इन ए सीन। जोकर का हर सीन के बाद कहानी में माइनर चेंजेस आता है। जैसा कि इंट्रोडक्टरी सीन में गैंग को जोकर के बारे में पता चलता है। मॉब के साथ मीटिंग वाली सीन में मॉब जोकर को सीरियसली नहीं लेता है, पर उसके बाद कहानी में बैटमैन को हराने के लिए मॉब जोकर को हायर करते हैं। जोकर का हर सीन कहानी में माइनर चेंजेस लेके आता है और ये माइनर चेंजेस कहानी को शेप करते हैं और स्टोरी मोमेंटम को मेंटेन करते हैं। माइनर चेंजेस कैरेक्टर का डायनामिक्स और नया इंफॉर्मेशन रिवील करता है। ये सारे सीन्स का डायरेक्शन स्टाइल बहुत डिफरेंट है अगर हम दूसरे सीन्स के कंपेयर करेंगे तो। ये शॉट देखो जहाँ पर जोकर का फीलिंग्स कैप्चर करते हैं। इसमें कैमरे का प्लेसमेंट बहुत यूनिक है। वो सिर्फ जोकर का एक्सप्रेशंस कैप्चर करता है, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड बहुत यूनिक फील होता है। इट फील्स लाइक हम जोकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। क्रिस्टोफर नोलन की ये यूनिक कैमरा वर्क, टेरिफिक एक्टिंग और माइंड ब्लोइंग म्यूजिक के साथ ये चेंज को दिखाते हैं और ये चेंज की वजह से ऑडियंस इंट्रिग्ड और इन्वेस्टेड रहते हैं। ये एक बड़ा रीजन है डार्क नाइट की बिगिनिंग से लेके एंड तक ऑडियंस एड्रेनलिन रश फील करते हैं। बिगर चेंजेस विद द सीक्वेंस। इंसेप्शन के होटल सीक्वेंस जहां ड्रीम्स मल्टीपल लेयर्स में हैं, हर लेवल पे इंटेंस एक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है। ये सीक्वेंस कहानी में बड़ा चेंज लेके आता है। कैरेक्टर्स इंडिविजुअल टास्क सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो वो फेल हो जाएंगे और कहानी नई मोड़ लेगा। ये सीक्वेंसेस स्टेक्स को बड़ा करेगा और नरेटिव आर्क को इंटेंसिफाई करता है। ये चेंजेस कई बार प्लॉट ट्विस्ट, अनएक्सपेक्टेड टर्न्स, कैरेक्टर के रिलेवेशन या मोटिवेशन को रिवील करता है, कहानी को और इंटेंसिफाई करता है। ये बिगर चेंज की वजह से कहानी में ड्रामेटिक शिफ्ट देखने को मिलेगा। ऑडियंस और भी ज्यादा इन्वेस्टेड हो जाएगी कहानी में। डायरेक्टर ये सीक्वेंसेस में कैरेक्टर का परफॉर्मेंस, एक्शन सीन्स को एग्जीक्यूट करने का तरीका और बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी मास्टरफुली यूज करते हैं इस बड़ा चेंज को दिखाने के लिए। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये सारे एस्पेक्ट्स इंटेंसिफाई होते रहेंगे और क्रिस्टोफर नोलन उनके हर फिल्म में ये रिपीट होता है। क्रिस्टोफर नोलन हर क्राफ्ट को स्टोरी टेलिंग टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इरिवर्सिबल चेंज विद ए एक्ट। इंटरस्टेलर मूवी में एक क्रूशियल एक्ट है जहां प्रोटोगनिस्ट डिसीजन लेते हैं कि अपने फैमिली को छोड़ के हैबिटेबल प्लैनेट को ढूंढने के लिए स्पेस में जाने का। ये डिसीजन कहानी में कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस को लेके आता है और प्लॉट भी बदल जाता है और कैरेक्टर्स में भी चेंज आ जाती है। प्रोटोगनिस्ट की फैमिली को पता नहीं है कि वो वापस आ पाएंगे या नहीं, अगर आए तो कब आएंगे ये भी पता नहीं है। ये एक्ट की वजह से कहानी नया मोड़ लेता है और इमोशनली इम्पैक्ट बढ़ाता है। क्रिस्टोफर नोलन मास्टरफुली इरिवर्सिबल चेंजेस को दिखाते हैं हर एक्ट में और ये इरिवर्सिबल चेंज स्टोरी और उसमें कैरेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करता है। ये चेंजेस बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ये चेंजेस बहुत लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस को लेके आता है और कहानी रीशेप होता है। ये चेंजेस कहानी में इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को दिखाता है और कहानी को वहां तक ले जाता है जहां कैरेक्टर्स वापस नहीं जा सकते हैं। क्रिस्टोफर नोलन ये चेंजेस को यूज करके एक कंपेलिंग स्टोरी को क्राफ्ट करते हैं। ये डिफरेंट लेवल्स का कॉन्फ्लिक्ट और चेंज कहानी में डेप्थ और टेंशन और साथ में इमोशनल कनेक्शन को बढ़ाते हैं। ये एस्पेक्ट्स हेल्प करते हैं डायरेक्टर को कुछ अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को बनाने में। डायरेक्शन को अगर हम माइन्यूट लेवल से लार्ज स्केल तक एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलता कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जहां डायरेक्टर का टैलेंट नजर आता है। ये सारे एस्पेक्ट्स राइटिंग में ही नहीं, एक्टर्स और क्रूज को आइडियाज शेयर करने में और वे ऑफ पिक्चराइजेशन में यूज करते हैं वर्ड टू विजुअल्स में कन्वर्ट करने के लिए। वर्ड्स एक बेसमेंट बनता है क्या पिक्चराइज करना है, लेकिन उसके बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिखाने की कोशिश करते हैं डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन।
आई होप आपको ये वीडियो ऐसे पसंद आया होगा। आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत यूजफुल है। आपके लाइक्स ही इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएगा। हमारे सिनेमा वर्ल्ड के मेंबर बनिए सब्सक्राइब करके। आपको कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और कौन सा डायरेक्टर का एनालिसिस देखना चाहते हैं ये भी बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।